जब भी किसी को हार्ट में पेन होता है या चेस्ट में पेन होता है, यहाँ पर भारीपन लगता है, तो उसे हमेशा ऐसा लगता है कि शायद मुझे हार्ट अटैक हो रहा है या मुझे हार्ट की समस्या है। लेकिन अगर हम डेटा की बात करें तो डेटा के अनुसार केवल 30% लोगों को ही हार्ट की प्रॉब्लम होती है। अगर उन्हें चेस्ट में पेन होता है, भारीपन लगता है, चुभन होती है। हार्ट प्रॉब्लम ये है कि ये हमारा हार्ट है, यहाँ पर ये आर्टरीज है, आर्टरीज में ब्लड सप्लाई होती है। लेकिन जब आर्टरीज के अंदर ये ब्लॉकेज आ जाती है तो ब्लॉकेज की वजह से ब्लड ठीक से सप्लाई नहीं हो पाता और उसकी वजह से ये हार्ट जो है हमारा डैमेज होने लगता है और यहाँ पर पेन होने लगता है। इसी को बोलते हैं हार्ट प्रॉब्लम, इसी को बोलते हैं हार्ट अटैक टाइप। हार्ट अटैक के मामले में मैं आपको बता दूं, ये आपको सुन के बड़ा आश्चर्य लगेगा कि जितने भी हार्ट अटैक होते हैं उसमें से 50 to 80% जो होते हैं वो साइलेंट होते हैं। मीन्स उनको पता ही नहीं चलता, ना उनको पसीना आता है, ना उनको पेन होता है, ना उनको भारीपन लगता है और उनको साइलेंट अटैक जो होता है वो 50 to 80% होता है। यानी कि हम एवरेज ले लें तो जितने भी हार्ट अटैक होते हैं उसमें 65% जो होते हैं वो साइलेंट होते हैं, यानी कि पेशेंट को पता ही नहीं चलता। जब किसी को चेस्ट में पेन होता है, पसीना आता है, शोल्डर में पेन होता है, बाजू में पेन होता है, तो वो डॉक्टर के पास जाता है। वहाँ पर जब उसके टेस्ट होते हैं, हॉस्पिटल में जितने भी टेस्ट होते हैं, टेस्ट के बाद पता चलता है कि आपको तो कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम ही नहीं है। आप में से कई लोगों ने भी ये एक्सपीरियंस किया होगा। इसका मतलब ये है कि चेस्ट पेन या चुभन होने वाला या सफोकेशन होने वाला हर पेन जो है वो हार्ट का पेन नहीं होता, यानी कि वो हार्ट रिलेटेड नहीं होता। तो इसलिए आज हम बात करेंगे 9 रीजंस ऑफ चेस्ट पेन। 9 कारण वो जानेंगे कि जिसकी वजह से चेस्ट पेन होता है लेकिन वो हार्ट रिलेटेड नहीं है। तो इसको जानने के बाद आपको काफी हद तक क्लैरिटी हो पाएगी कि आपको जो पेन हो रहा है क्या वो हार्ट रिलेटेड है या कुछ और है। तो सबसे पहले समझते हैं। देखिए ये हमारा ये है लंग्स है। लंग्स के यहाँ पर ये देखिए, आप ये देख रहे हैं, ये हार्ट है, यहाँ पर ये लीवर है और यहाँ पर ये देखिए स्टमक, ये पेट है, इसके यहाँ पर ये गॉल ब्लैडर है और नीचे ये पैनक्रियाज है। तो देखिए सारी की सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है, मीन सारी ये एक ही जगह है। हार्ट भी यही है, लंग्स भी यही है, लीवर भी यही है, पैनक्रियाज भी यही है, गॉल ब्लैडर भी यही है और स्टमक, पेट भी आपका यही है। तो ये जो जितनी चीजें यहाँ पर हैं, तो इनमें जब भी प्रॉब्लम होती है तो हमें ऐसा लगता है कि हार्ट रिलेटेड ही प्रॉब्लम है। और देखिए 42% जो हार्ट पेन होता है वो ड्यू टू इनडाइजेशन, यानी कि पाचन क्रिया की वजह से जो प्रॉब्लम होती है, गैस बनना, एसिड बनना, इनडाइजेशन होना, उसकी वजह से 42% जो हार्ट पेन जो है वो होता है। तो हम इसको समझते हैं। सबसे पहले उसमें आता है ये जिसको बोलते हैं GERD, GERD, इसको बोलते हैं एसिड रिफ्लक्स। होता ये है कि देखिए ये हमारा फूड पाइप है, इस फूड पाइप से खाना आता है और खाना जब नीचे आ जाता है, ये पेट है हमारा और ये फूड पाइप है, तो जैसे ही ये खाना नीचे आ जाता है ये यहाँ पर फूड पाइप बंद हो जाता है और बंद जैसे ही आता है नीचे बंद हो जाता है और यहाँ पर खाने को एसिड बनता है और एसिड से वो खाना डाइजेस्ट होने लगता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जिसको GERD प्रॉब्लम होती है उसको ये देखिए यहाँ पर उसका जो फूड पाइप है वो यहाँ पर बंद नहीं हुआ और बंद ना होने की वजह से जो एसिड है जो डाइजेशन के लिए यूज हो रहा है ये ऊपर जाने लगता है फूड पाइप में, और फूड पाइप में जाता है तो जलन होती है, तो जलन होती है तो आपको लगता है पेन होता है। अब पेन क्यों होता है? वो फूड पाइप में तो पेन नहीं होता, पेन कैसे होता है? ये देखिए, ये जो हमारे स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये हमारे लंग्स हैं और बिल्कुल बीच में जो दे रखे हैं इसको बोलते हैं स्टर्नम बोन। तो ये जो स्टर्नम बोन होती है इसके ठीक पीछे हमारा वो फूड पाइप होता है। जब फूड पाइप में जलन होती है तो स्टर्नम बोन में ये पेन होता है और इसमें जब पेन होता है, बिल्कुल फ्रंट पे हमारे है ये, और जब इसमें पेन होता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी हार्ट का पेन है, हमें हार्ट अटैक होने वाला है। तो ये इसका एक मेन रीजन है। दूसरी प्रॉब्लम है गॉल ब्लैडर की। ये जो आप देख रहे हैं ये लीवर है। लीवर में जितने भी ये डक्ट निकल रहे हैं, ये जो ट्यूब्स निकल रही हैं, इन ट्यूब्स में बाइल्स होता है। ये जो बाइल होता है ये एक तरह का ग्रीनिश येलो फ्लूइड होता है। ये फ्लूइड जो है यहां से लीवर से होता हुआ ये गॉल ब्लैडर में जाता है इन ट्यूब्स और पाइप के जरिए। तो जब ये जो ग्रीनिश और येलो जो ये बाइल्स होता है, ये बाइल्स जब गाढ़ा हो जाता है, बहुत ज्यादा थिक हो जाता है, तो ये जो ट्यूब्स हैं इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है और जब बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो वहां पर बहुत पेन होता है, दर्द होता है और इसलिए वो हार्ट के पास है तो आपको लगता है कि हार्ट पेन है, जबकि प्रॉब्लम ये गॉल ब्लैडर की है। अगर गॉल ब्लैडर में पथरी है, स्टोन है, तो भी दर्द होता है और ऐसा लगता है जैसे हार्ट में पेन हो रहा है, लेकिन वो गॉल ब्लैडर पथरी होती है, गॉल ब्लैडर की स्टोन होता है, उसमें भी कुछ इसी तरह का दर्द होता है। तो ये था इंडाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम जो कि बहुत ज्यादा होती है और लगता है कि हार्ट का प्रॉब्लम है। और दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है एंजाइटी, स्ट्रेस और टेंशन। जब एंजाइटी, स्ट्रेस और टेंशन होता है इसकी वजह से हमारा बॉडी जो है एक कॉर्टिसोल हार्मोन्स को रिलीज करता है और वो कॉर्टिसोल हार्मोन्स अगर लंबे समय तक हमारी बॉडी में रह जाए तो हमारी बॉडी को, हमारे हार्ट को, हमारे ब्रेन को भी डैमेज करता है।
और अगर कॉर्टिसोल हार्मोन्स क्रॉनिक हो जाता है लंबे समय तक रहकर, तो आप शुगर के पेशेंट हो सकते हैं। और कमाल की बात यह है कि आप शुगर नहीं भी खाएंगे तो भी आपका शुगर बढ़ेगा, आप खाना नहीं भी खाएंगे तो भी आपका वेट गेन होगा, बिकॉज ऑफ दिस कॉर्टिसोल हार्मोन्स, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस हार्मोन। तो ये भी एक सबसे बड़ा रीजन है कि जैसे ही होता है तो हार्ट की प्रॉब्लम होती है, तो आपको लगता है कि प्रॉब्लम हार्ट की है, लेकिन प्रॉब्लम हार्ट की नहीं है, प्रॉब्लम है स्ट्रेस की, एंग्जाइटी की और टेंशन की। तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो अभी जो हमने बात की उसमें हमें पता चला कि मोस्टली जो हार्ट पेन होता है वो 2 रीजन की वजह से होता है। पहला रीजन इंडाइजेशन और दूसरा रीजन है पैनिक अटैक, यानी कि स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी, इसको हम बोलते हैं पैनिक अटैक। तो ये 2 रीजन है जिनकी वजह से आपको हार्ट पेन या चेस्ट पेन कहो ये होता है और आपको ऐसा लगता है कि मुझे हार्ट अटैक होने वाला है। इनके अलावा भी कई सारी चीजें हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो भी बहुत सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। जैसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये क्या होता है कि हमारे जो लंग्स होता है, हमारी लंग्स की आर्टरीज में ब्लड क्लॉट्स बनने लगते हैं और जब ये ब्लड क्लॉट जाके फंसते हैं तो वहां पर पेन होता है, वहां पर सांस लेने में दिक्कत होती है और जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि हार्ट की प्रॉब्लम है। दूसरा है ये आपको निमोनिया है, निमोनिया की वजह से भी चेस्ट में पेन होता है और हमें लगता है कि हार्ट प्रॉब्लम है। फिर है अस्थमा, अस्थमा में भी हमें चेस्ट पेन होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है और हमें ऐसा लगता है कि शायद ये हार्ट अटैक तो नहीं, हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन ये अस्थमा की प्रॉब्लम है। फिर ये एरोटिक डिसेक्शन, इसमें क्या होता है जो हमारी मेन आर्टरीज होती है जो कि हार्ट तक जाती है वो कभी कभी फट जाती है या वो टूट जाती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। हालांकि ये बहुत ही रेयर केस होता है, बहुत ही टिपिकल केस होता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का इसके ऊपर बहुत अच्छा आर्टिकल है, वो आप इसे पढ़ सकते हैं, इसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है। तो ये हमारे एरोटिक डिसेक्शन की प्रॉब्लम है, इसकी वजह से भी लगता है हमें कि हार्ट अटैक हो गया है। फिर प्रॉब्लम होती है शिंगल्स की। शिंगल्स जो है ये एक वायरल इन्फेक्शन है और वायरल इन्फेक्शन की वजह से बॉडी में हमारे लाल 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 दाने हो जाते हैं, चकते हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे चेस्ट में पेन होता है, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि शायद हमें कहीं हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा, जबकि प्रॉब्लम शिंगल्स की है। फिर एक और प्रॉब्लम है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डाइटिस। ये जो प्रॉब्लम है इसमें क्या होता है कि वायरल इन्फेक्शन की वजह से हमारा जो हार्ट है उसके चारों तरफ स्वेलिंग आ जाती है और स्वेलिंग आने की वजह से पेन होता है, स्वेलिंग आने की वजह से सफोकेशन भी लगता है, तो उसके भी हमें ऐसा लगता है कहीं हमें हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा है, जबकि प्रॉब्लम है ये पेरिकार्डाइटिस की। तो ये थे वो 9 रीजन जिसकी वजह से हमारे चेस्ट पेन होता है, हार्ट पेन होता है, हमें लगता है कि हार्ट अटैक आने वाला है, लेकिन इसका हार्ट से कोई संबंध नहीं होता। और इसमें सबसे बड़ी जो परसेंटेज है वो है इंडाइजेशन की और एंग्जाइटी यानी कि स्ट्रेस, टेंशन की। अगर आपने इन 2 चीज को ठीक कर लिया, मीन्स अच्छी डाइट से कर लिया और एक ब्रेन को अपना स्ट्रांग बनाइए, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम भी काफी हद तक आपकी खत्म हो जाएगी। फिर भी हम ये जानेंगे कि अगर चेस्ट पेन होता है किसी को तो उसे क्या करना चाहिए। देखिए, अगर किसी को चेस्ट पेन होता है, सबसे पहले वो अपने जो भी कपड़े उसने पहने हुए कपड़ों को ढीला कर दे, क्योंकि कपड़े टाइट होने की वजह से भी बहुत ज़्यादा सफोकेशन होता है, सांस ठीक से नहीं ली जाती। सबसे पहले कपड़ों को ढीला करे, बाहर फ्रेश एयर में जाकर उल्टा लेट जाए, कोशिश करेगा घर में है तो बाहर अगर हवा में जाकर उल्टा लेट जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद दिमाग को शांत रखें, क्योंकि अगर आपका ब्रेन शांत होगा तो धीरे धीरे वो जो प्रॉब्लम आपको है वो भी शांत होना शुरू हो जाएंगी। थोड़ा सा गुनगुना पानी ज़रूर पिएं और इसके अलावा 2 इंच अदरक का टुकड़ा लेकर चबाना शुरू कर दे। 2 इंच अदरक का टुकड़ा चबाएं, इतना आपको करना है। इसके अलावा जीभ के नीचे एक सॉर्बिट्रेट एलोपैथी की टैबलेट आती है, उसको रख लें, एक छोटी सी टैबलेट है, उसको जीभ के नीचे रख लें। जैसे आप रखेंगे आपको रिलीफ मिलेगा। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है और आपने सॉर्बिट्रेट को लिया तो आपको आराम आएगा। जैसे ही आपको खाते आराम आए तो समझ जाइए, सेकंडों में आराम आता है, तो समझ जाइए आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है। लेकिन इसको खाने के बाद अगर आपको आराम नहीं आया तो ये समझिए कि आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। ये भी इसकी एक पहचान है। इसके अलावा आप मेरी इस वीडियो को जरूर देखें, इस वीडियो का लिंक मैंने नीचे दे दिया है और इस वीडियो में मैंने बताया है कि अगर आपको हार्ट अटैक आता है तो होम्योपैथ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ और एलोपैथ के हिसाब से तुरंत इंस्टेंट आपको घर पर क्या करना चाहिए ताकि आपको तुरंत रिलीफ मिले। इन तीनों पैथी की मैंने मेडिसिन उसमें बताई है जो कि अच्छे डॉक्टर्स ने रिकमेंड करी है, एमबीबीएस एमडी डॉक्टर्स ने, आयुर्वेदाचार्य ने, नेचुरोपैथ ने उनको रिकमेंड किया है, तो वो मैंने इसमें डाला हुआ, आप देखिए, इसका लिंक मैंने नीचे दे दिया। उसके अलावा भी इस वीडियो के जितने भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उसके लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप उसे जरूर पढ़िएगा ताकि आपको पूरी फुल फ्लैज नॉलेज इसकी हो जाए। और इसके अलावा भी अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा है, ये सब करने के बाद भी आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो तुरंत आप डॉक्टर को कंसल्ट करें या हॉस्पिटल जाएं, हॉस्पिटल में अपना चेकअप कराएं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आप घबराएं बिल्कुल भी नहीं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक भी पहुंचे। और अगर आप किसी भी बीमारी का नेचुरल तरीके से हमसे ट्रीटमेंट ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो आप
इस नंबर पर कॉल नहीं करें, केवल व्हाट्सएप एक मैसेज करें कंसल्ट करके, आपके पास रिप्लाई हमारी टीम से चला जाएगा। उसके अलावा आप मेरी इस वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरकर हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। आने वाली जबरदस्त वीडियोस हैं जो आपके और आपके परिवार को हमेशा रखेंगे स्वस्थ, हमेशा रखेंगे निरोगी, और कभी भी आप किसी भी तरह के टेंशन में नहीं आएंगे, कभी भी आपको डर नहीं लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर डिवोटिंग योर वैल्यूएबल टाइम एंड वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलता हूं, तब तक नमस्कार।